BA तृतीय वर्ष के प्रश्न पत्र क्रमांक 9 हिंदी साहित्य का इतिहास पंचम सत्र। इसके अंतर्गत भक्तिकाल और भक्तिकालीन साहित्य में इसके अंतर्गत निर्गुण काव्यधारा संत काव्य की विशेषताओं को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। भक्तिकाल में काव्य की दो प्रधान धाराएं प्रचलित है, निर्गुण काव्यधारा और सगुण काव्यधारा। निर्गुण काव्यधारा जन जन में जीवन को पवित्र बनाने वाली सिद्ध हुई है। संत कवियों ने समाज में फैले हुए विभिन्न आडंबरों, रूढ़ियों, अंधविश्वासों आदि का पर्दाफाश किया है और जनता को सच्चे एवं अच्छे मार्ग की ओर अग्रसर किया है। तो दोस्तों, संत काव्यधारा में रामानंद का नाम सर्वोपरि है। संत मत के प्रचार का श्रेय इन्हीं को है और इनके शिष्य कबीर ने ज्ञानाश्रयी शाखा को अमर बना दिया है। रैदास भी इसी मार्ग के शिष्य थे। नानक पंथ के प्रवर्तक गुरु नानक देव भी इसी मार्ग के अनुयायी बने हैं। इसके अतिरिक्त दादू दयाल, हरिदास, लालदास, मलुकदास, धर्मदास, सुंदरदास आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। तो संतों ने निर्गुण सगुण से परे ब्रह्म की महिमा गाई है। उन्होंने जन सामान्य को प्रश्रय दिया है और इसके लिए ही अवतारवाद, मूर्ति पूजा, कर्मकांड आदि का विरोध संतों ने किया। इसके अतिरिक्त मानवतावादी जीवन दृष्टि को महत्व देते हुए उन्होंने धार्मिक विद्वेष को दूर करने का प्रयास संतों ने किया है। आज हम निर्गुण काव्यधारा संत काव्य की विशेषताओं पर चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, भक्तिकाल के साहित्य में निर्गुण शाखा का अपना एक अनूठा स्थान है। इसके साहित्य की प्रधान प्रवृत्तियों को हम देखने वाले हैं। उन काव्यधारा की पहली विशेषता है निर्गुण की उपासना, निर्गुण ईश्वर में विश्वास। तो सभी संत कवि निर्गुण ईश्वर में विश्वास रखते हैं, अर्थात वे ईश्वर के सगुण रूप का विरोध करते हैं, जैसे कबीर ने यहाँ किया है। राम नाम तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। यहाँ कबीरदास जी ने सच्चे राम को पहचानने की बात कहकर उसकी महत्ता को बताया है। सच्चा ईश्वर समूची जातियों के लिए अविगत होता है। ऐसे अविगत की गति को जाना बड़ा कठिन कार्य है, इसलिए वे ऐसे निर्गुण की उपासना करते हैं। निर्गुण राम के संबंध में कवि का मत है, निर्गुण राम जपहुरे भाई, अविगत की गति लिखी न जाई। यह निर्गुण निराकार एकेश्वर निर्गुण सगुण से परे ईश्वर की भक्ति करने के लिए कहा गया है, क्योंकि उस ईश्वर यानी राम की गति दिखाई नहीं देती है। ऐसे परमात्मा का स्थान चारों ओर है, अर्थात भगवान कण कण में है, किंतु उसे हम भूलकर व्यर्थ में इधर उधर भटकते हैं, जबकि वह अपने घट में निवास करता है। इसे न जानकर हम वन में हिरण जैसे भटकते हैं। यद्यपि कस्तूरी मृग की नाभि में ही रहती है। गुरु नानक के शब्दों में, काहे रे वन खोजन जाई, सर्वनिवासी सदा अलोपा तो ही संग समाई। यहाँ सगुण उपासक जो दर दर भटकते हैं, उन पर कवि ने
करारा व्यंग किया है। तो दोस्तों दूसरी विशेषता है गुरु की महत्ता, सद्गुरु का महत्व। तो भक्ति काल के संत साधक कवियों ने गुरु को गोविंद से भी अधिक महत्व दिया है। उन्होंने सगुण ईश्वर से गुरु को श्रेष्ठ माना है। ऐसा गुरु जिस पर कवि न्यौछावर होकर यह कहा उठता है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। गुरु द्वारा ही कबीरदास जी को निर्गुण ब्रह्म की जानकारी मिलती है, अतः वे गोविंद से अधिक सद्गुरु को महत्व देते हैं। दूसरी ओर कबीरदास जी ने सद्गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए यह कहा है कि सद्गुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखावन हार। ईश्वर के अनंत पथ को दिखाने का कार्य गुरु ही करता है। यह इस उक्त दोहे में कवि ने प्रकट किया है। इसी प्रकार गुरु की महिमा का वर्णन रैदास, नानक आदि ने भी किया है। दोस्तों तीसरी विशेषता है अवतारवाद का विरोध। अवतारवाद यानी बहुदेववाद का विरोध। तो निर्गुण धारा के कवियों द्वारा अवतारवाद का विरोध हुआ है, क्योंकि वे बहुदेववादी नहीं थे। इसका यह अर्थ है कि वे एकेश्वरवादी थे। एकेश्वरवाद की स्थापना उनके द्वारा हुई है। उस समय हिंदू मुसलमानों में द्वेष की अग्नि भड़क उठी थी। उसे शांत करने के लिए इन कवियों ने एक ईश्वर का संदेश सुनाया है। कबीरदास जी ने ब्रह्मा विष्णु महेश की निंदा कर पर ब्रह्म को महत्व दिया है, अर्थात एक ईश्वर को मानकर अवतारों का विरोध किया गया है। अक्षय पुरुष एक पेड़ है, निरंजन बाकी डाल, त्रिदेवा शाखा भय पात भय संसार। इस प्रकार अन्य संतों द्वारा भी अवतारवाद का विरोध हुआ है, जिनका वर्णन उनके काव्यों में मिलता है। तो दोस्तों निर्गुण काव्यधारा की यानी संत काव्य की चौथी विशेषता है रूढ़ियों और आडंबरों का खंडन। तो संत काव्य के साहित्य की यह विशेषता है कि इसमें सामाजिक कुप्रथाओं पर प्रहार किया गया है। समाज में फैली बुराइयों को दूर करने का इन्होंने प्रयास किया है। संतों ने आडंबरों की खिल्ली उड़ाकर उसे भगाने का प्रयास अपने साहित्य के माध्यम से, अपने काव्य के माध्यम से किया है। स्वांग तथा कुरीतियों की इनके द्वारा कटु आलोचना की गई है। आडंबरों में तिलक लगाना, माला फेरना, व्रत रोजा रखना आदि पर प्रहार करते हुए उसे न अपनाने के लिए संतों ने कहा है। माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। केवल दिखावे के लिए माला फेरने वालों के प्रति कबीर ने व्यंग किया है। व्रत रोजा रखने वालों की भर्त्सना करते हुए भी उस प्रवृत्ति का खंडन इस प्रकार कबीरदास जी ने किया है। संत कवियों ने एक प्रकार से कुप्रवृत्तियों का विरोध करते हुए समाज को सुधारने का प्रयत्न किया है। मूर्ति पूजा का विरोध करते हुए कबीर ने उचित ही कहा है। कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से मानो कहते हैं, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते यह चक्की भली पीस खाए संसार। तो इस तरह से संत काव्य की निर्गुण काव्य धारा की पांचवी प्रवृत्ति है रहस्यवाद का दर्शन। निर्गुण शाखा के कवियों ने रहस्यवाद को महत्व दिया है। यह रहस्यवाद भारतीय है, फिर भी इस पर सूफियों का प्रभाव है। इस वाद में आत्मा का स्त्री रूप यानी पत्नी मानकर परमात्मा को पति का रूप माना गया है।
कबीरदास जी के अनेक दोहों पदों में इसका वर्णन आता है। जैसे दुल्हिनी गाऊँ मंगलाचार, हम घर आए हो राजा राम भरतार। लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी बात, दुल्हा दुल्हन मिली गए फीकी परी बारात। प्रणयानुभूति के साथ विरानुभूति का भी दर्शन इनमें है। आखड़ियाँ झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, जिबड़ियाँ छाला पड़या राम पुकारी पुकारी। तो परब्रह्म के दर्शन के लिए यहाँ मानो कवि तड़प उठा है और इस तरह से इस समय के रहस्यवाद पर अद्वैतवाद का भी प्रभाव है, अर्थात भगवान दो नहीं एक है और इसलिए कबीर को यहाँ वहाँ उसका एक ही दर्शन होता है। कबीरदास जी दोहे के माध्यम से मानो कहते हैं, जल में कुंभ कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल ही समाना, यह तत काह्यो ज्ञानी। आत्मा परमात्मा को लेकर कबीर ने उक्त दोहे में समझाने का प्रयत्न किया है। ऐसा यह कवि अपने भगवान को खोजते खोजते स्वयं तद्रुप हो गया है। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। यहाँ लाली यह परम ईश्वर के लिए प्रयुक्त शब्द है। उसे ढूंढते ढूंढते वह भी लाल हो जाती है। तो दोस्तों, निर्गुण काव्यधारा की छठी प्रवृत्ति है जाति पाति के भेदभाव का घोर विरोध, यानी वर्णाश्रम व्यवस्था का घोर विरोध संतों ने किया है। तो भक्ति काल में जाति पाति का विरोध करने का कार्य निर्गुण शाखा के कवियों ने किया है। वे वर्ण व्यवस्था का समय समय पर विरोध करते आए हैं और काव्य के माध्यम से उसे जन सम्मुख रखने का प्रयास किया है। धार्मिक क्षेत्र में ऊंच नीच छुआछूत आदि भेदभाव को मिटाने की कोशिश संतों ने की है। वे मानते हैं कि सब मनुष्य बराबर है। भक्ति के क्षेत्र में भगवान जाति के नहीं भाव के भूखे होते हैं और उसके लिए न कोई छोटा है और न कोई बड़ा है। इसलिए जाति पाति के भेद को दूर करना आवश्यक मानकर यह कहा गया है, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। और इस तरह से ज्ञान को महत्व संतों ने दिया है। कबीरदास जी कहते हैं, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। कबीर जैसे अनेक कवियों ने भेदभाव को नष्ट करने का प्रयास अपने काव्य के माध्यम से किया है। तो दोस्तों, निर्गुण काव्यधारा की संत काव्य की सातवीं प्रवृत्ति है वैयक्तिक साधना का महत्व। तो ज्ञानमार्गी तथा प्रेम मार्गी शाखा के कवियों ने वैयक्तिक साधना को महत्व दिया है। इन संत कवियों ने वैयक्तिक साधना के माध्यम से आत्मशुद्धि की ओर तथा आचरण की पवित्रता की ओर ध्यान दिया है। कवियों ने वैयक्तिक साधना के साथ साथ समाज परिष्कार की भावना को लेकर काव्य की रचना की है। साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाय, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। कबीरदास जी ने वैयक्तिकता के साथ मानवतावाद का गुण अपनाया है। वे व्यवहार में उदार दिखाई देते हैं। ऐसे ये कवि संत साधक पहले थे, बाद में कवि। इन्होंने स्वयं के साथ साथ औरों का भी भला चाहा है। हठयोग में अंगों, श्वास व मन को एकाग्र कर परमात्मा के दिव्य स्वरूप का मनन करते हुए आत्मा सानिध्यस्थ हो ईश्वर में मिलने की प्रवृत्ति को महत्व दिया गया है। अर्थात इस योग में बलपूर्वक
ब्रह्म से मिल जाने की बात होती है। दूसरे शब्दों में यह कहना उचित होगा कि ज्ञान मार्गी एवं प्रेम मार्गी शाखा के कवियों ने वैयक्तिक साधना में हठयोग का भी प्रयोग किया है। तो दोस्तों, 8वीं प्रवृत्ति है प्रतीकों तथा उलटबासियों का प्रयोग। तो निर्गुण धारा के दोनों शाखाओं के संत कवियों ने इस प्रवृत्ति का अवलंबन किया है। इनके साहित्य में अनेक साधारण विषय थे जो जनता से अपरिचित थे। लौकिक के साथ अलौकिक के काल्पनिक एवं यथार्थ अनुभूतियों को व्यक्त करने के लिए इन्होंने प्रतीकों का आश्रय लिया है। इनके दार्शनिक विचारों में भी प्रतीकों का प्रयोग जैसे तत्कालीन पाठक आदि जान सके। आत्मा परमात्मा के संबंध में इनके प्रतीक सरस तथा हृदयग्राही है। निम्न उदाहरण अवलोकनार्थ है। हंस आत्मा, भंवर जीव, कुंभ शरीर, मानिकाल चकई विरहिणी की आत्मा आदि। तो उलटबासी में स्वाभाविक व्यापारों के विपरीत कार्य की कल्पना की जाती है। उल्टा अर्थ और द्विअर्थी शब्दों के प्रयोग उसकी विशेषताएं हैं। यथा बरसे कंबल भीगे पानी, पहले पूत पीछे भई माई, चेला के गुरु लागे पाई, जल की मछली तरवर ब्याई, पकड़ी बिलाई मुर्गे खाई। तो इस तरह से प्रतीकों तथा उलटबासियों का प्रयोग संत काव्य में संतों ने किया है। तो दोस्तों, संत काव्य की 9वीं प्रवृत्ति है सत्संग भजन तथा नामस्मरण। सत्संग भजन तथा नामस्मरण के प्रति सभी कवियों ने कुछ न कुछ कहा है। सत्संग लोक संग्रह की कला है। एक दूसरे से मिलकर तार्किक चर्चा की जाती है। सरजो सुमिरन कीजिए, हृदय माही छिपाई, होठ होठ सुना हिले, सके न कोई पाई। तो बिना आडंबर के नामस्मरण है। भजन के लिए तो होठ हिलाने ही पड़ते हैं, किंतु दिखावे के लिए भजन करना एकदम उसके मतानुसार गलत है। ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रेम और नामस्मरण को परमावश्यक माना गया है। वेद शास्त्रों को निरर्थक मानकर वे ज्ञानी उसी को कहेंगे जो 2.5 अक्षर पढ़ा है। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भयान कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सौ पंडित होई। दूसरी ओर वे पुस्तकीय ज्ञान का विरोध कर सत्संग को महत्व देते हैं। तो दोस्तों, संत साहित्य की 10वीं प्रवृत्ति है विरह की मार्मिक उक्तियां। विरह की मार्मिक उक्तियां। संत काव्य में श्रृंगार तथा शांत रस का अधिक चित्रण हुआ है। प्रणय की अवस्थाओं से संयोग तथा वियोग का वर्णन मिलता है। जैसे विरहिणी उभी पंथ सिर पंथी बुझे धाई, एक शब्द कहीं पीव का कवरे मिलेंगे आई। तो ईश्वर प्रियतमा की प्रतीक्षा में वह संत कविवर न जाने कब से खड़ा है। वह अपना संदेश काक आदि के द्वारा भी पहुंचाता है। यहाँ विरहीन स्वयं संत कवि है। संयोग पक्ष में प्रिय घोड़ा की लज्जा, झूला झूलना आदि का हृदयाकर्षक वर्णन यत्र तत्र प्राप्त होता है। नामदेव, कबीर, नानक, रविदास, मलिक मोहम्मद जायसी आदि कवियों ने काव्य में उक्त विषयों का वर्णन मिलता है। तो 11वीं प्रवृत्ति है नारी के प्रति दृष्टिकोण, यानी माया का वर्णन। माया का अर्थ सत्य से हटकर कुमार्ग पर ले जाने वाली तथा
कनक कामिनी से है। जैसे आकर्षण व मोह के अवरुद्ध करने वाली ये सब वस्तुएं हैं, यहाँ संत कवियों ने नारी को माया का प्रतीक माना है और उससे सावधान रहने को कहा है, क्योंकि वह आग कनक जैसी होती है जिससे भस्म होना, नशा आना सहज है। कबीर का तो यहाँ तक कहना है कि नारी की झाई परत अंधा हो तो भुजंग, कबीरा तिनकी कौन गति नित नारी के संग। भुजंग को अंधा बना देने वाली नारी से वे अछूते रहकर साधना करना चाहते हैं, क्योंकि उनके मतानुसार नारी बाधा है। एक तो उन्होंने नारी की निंदा की है, तो दूसरी ओर सती और पवित्रता के आदर्श को मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। तो अगली विशेषता है दोस्तों सूफी मत का प्रभाव। संत काव्य पर सूफी मत का प्रभाव पड़ा है और इस विदेशी काव्य शैली का संतों ने कुछ हद तक अनुकरण किया है। इस विदेशी काव्य शैली का संतों ने कुछ हद तक अनुकरण किया है। ईश्वर के दास के रूप में स्वयं संत अपने को मानते हैं। संत कवि अपने को ईश्वर का दास मानते हैं। यह प्रवृत्ति सूफी साहित्य से कुछ प्रमाण में आई है। खुदा का एकीकरण का तात्पर्य सबका मालिक एक है, यह मत भी सूफी मत है। इसका भी संतों पर प्रभाव पड़ा है। प्रेम भाव की प्रधानता सूफी साहित्य की एक खास विशेषता है। उसका अंतर्भाव संतों के काव्य में हुआ है। पत्नी आत्मा, पति परमात्मा आदि मानने की प्रवृत्ति सूफियों से आई है। इस प्रकार सूफी मत का प्रभाव संत काव्यों में दृष्टिगोचर होता है। हस्त निर्गुण काव्य पर सूफी मत का प्रभाव है। वैसे कबीरदास, गुरु नानक, रैदास, दादू दयाल, सुंदरदास, गरीबदास, यारी साहब, मलुकदास, दरिया साहब, बिहारी वाले, धरनीदास आदि की वाणी में सूफी शब्दावली देखी जा सकती है। दोस्तों अगली विशेषता है भाषा शैली। भक्ति काल के इस धारा के गेयमुक्तक शैली यानी लोकगीत का प्रयोग हुआ है। इसमें गीति काव्य के सभी तत्वों का प्रयोग दिखाई पड़ता है, जैसे भावात्मकता, संगीतात्मकता, सूक्ष्मता, वैयक्तिकता, कोमलता आदि। इस समय के काव्यों में दोहा, चौपाई, साखी आदि छंदों का प्रयोग हुआ है। मसी कागज छो नहीं कलम, कहीं नहीं हाथ कहने वाले अफड़ कवियों ने भी छंदों का अच्छा प्रयोग किया है। बोलचाल की भाषा को अपनाकर इन्होंने उसे अभिव्यक्ति का माध्यम माना है। खिचड़ी या सदुकड़ी भाषा में अपनी अपनी रचनाएं संतों ने प्रस्तुत की है। देश की विभिन्न बोली भाषाओं के शब्दों के प्रयोग कर उसमें सामान्यीकरण करने का काम संतों ने किया है, जिससे हर एक को काव्य पंक्तियां अपनी लगती हैं। देश की विभिन्न बोली भाषाओं के शब्दों के प्रयोग कर उसमें सामान्यीकरण किया है, जिससे हर एक को वे काव्य पंक्तियां अपनी ही लगती है। अंत में कहा जाएगा कि संत काव्य सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, साहित्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बन पड़ा है। निर्गुण संत साहित्य की विषयगत, भावगत एवं शैलीगत विशेषताओं का सविस्तर वर्णन हमने इस तरह से किया है। धन्यवाद।